नमस्कार दोस्तों। आज हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की अपनी सेकंड क्लास में नोम चॉम्स्की के जो लैंग्वेज के बारे में थॉट्स थे, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की उसकी स्टेजेस थी, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जो चॉम्स्की थे, उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो सीखने की क्षमता सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है, और जो बाकी एनिमल्स हैं, बाकी जो अदर क्रिएचर्स हैं, वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। तो उनका जो पहला पॉइंट था, जो पहली बात कहने की थी कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ ह्यूमंस ही सीख सकते हैं, ह्यूमंस के लिए ही बनी है। दूसरा उनका कहना था कि जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए ह्यूमंस के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी ये होता है। ठीक है। तो इसमें वो बताते हैं, इसको हम एक अच्छे एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे एक वो होता है, डॉग होता है। डॉग को हम बचपन से अपने साथ रखते हैं। मान लीजिए जो वो पहली बार उसका बर्थ होता है, हमने तब से ही उसको ह्यूमंस के बीच में रख दिया, फिर भी वो कभी भी बोलना नहीं सीख पाता है, वो हमेशा भौंकेगा ही। उसको बात करना ही सीखा है उनने, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल बन सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें जो चिंपैंजी था उसको हमने नए नए वर्ड्स सिखाए गए, उनको नए नए शब्द सिखाए गए। ठीक है। तो जो चिंपैंजी था, एक्चुअली वो ह्यूमंस से बहुत ज़्यादा नियर बाय होते हैं, बहुत सेम होते हैं। उनके डीएनए, उनकी जीन्स सब कुछ एकदम सेम जैसे होते हैं। तो उनको जब कुछ शब्द सिखाए गए, 200-300 शब्द, तो वो उन शब्दों को तो सीख गया, पर उन शब्दों का यूज़ करके वो एक नया जो सेंटेंस था, जो नया वाक्य था, वो नहीं क्रिएट कर पाया। तो इससे हमें पता चला कि जो चॉम्स्की थे, उनका कहना था कि ह्यूमंस के पास ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है। फिर चॉम्स्की ने बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी लैंग्वेज एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, यानी आसपास की जो एनवायरनमेंट है उससे सीखते हैं। वो देखते हैं कि हमारे आसपास क्या बोला जा रहा है, किन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, किन शब्दों का कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हम अपने आसपास की एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है। और चॉम्स्की का ये भी कहना था कि लैंग्वेज जो है सीखने के लिए अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कोई भी बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है। नाम चॉम्स्की ने फिर एक और बात कही कि जो एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो एज के बाद धीरे धीरे वीक हो जाता है। ठीक है। यानी जितनी तेज़ी से बच्चा या जो न्यू बेबी है वो लैंग्वेज को सीखेगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, उतनी तेज़ी से जो बाकी ज़्यादा एज के हैं, जैसे ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो 45-50 प्लस वाले एज हैं, वो नहीं सीख पाएंगे। वो बहुत धीरे चीज़ को सीखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने चॉम्स्की के जो लैंग्वेज की थ्योरी थी, है ना, उसमें हमने मेन पॉइंट्स देखे। अब उन्होंने इसमें कुछ स्टेजेस दी। उनकी पहली स्टेज थी कोइंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा 1 मंथ के अंदर बस ऐसे रोता है या आवाज़ें निकालता है। ठीक है। बैबलिंग में क्या करता है, वो छोटे छोटे शब्द बोलता है, जैसे जिसको हम बड़बड़ाना भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है। वो बोलने की मतलब एक तरह से कोशिश कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है। ठीक है। और वो लोकल लैंग्वेज साउंड को यूज़ करता है उसमें। ठीक है। तीसरा है हमारा वन वर्ड, यानी जो 1 साल का बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बैबलिंग करते करते उन्हीं शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना सीख जाता है, जैसे पापा, मम्मा, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो एक तरह से उनका वन वर्ड है। फिर वो 2 वर्ड और 3 वर्ड सीखता है 1 से लेके 6 ईयर्स में, है ना। और फिर अर्ली चाइल्डहुड में वो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज तेज़ी से सीखता है, और मैक्सिमम लैंग्वेज को वो सीख चुका होता है। ठीक है। अब देखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें है कि जो मेटा लिंग्विस्टिक होते हैं वो होते हैं जो अपनी लैंग्वेज को खुद सीखते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी मदर टंग को अपने आप सीखते हैं। तो एक तरह से हम लोग क्या है, एक मेटा लिंग्विस्टिक। ठीक है। तो मेटा लिंग्विस्टिक किन्हें कहते हैं, जो अपनी लैंग्वेज को खुद सीखते हैं। ओके। आज का हमारी इस वीडियो में इतना ही। आप आगे हमसे बने रहने के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।